हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा योर पर्सन ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो कि आप किसी भी स्टेज और फेज़ में हो, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ब्रेकअप में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, बगल में रहते हो, साथ में बैठे हो, किसी से भी मैच करेगी। ओके, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बस वो पॉसिबिलिटीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है। कल रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या ऑल ओवर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है उन्होंने बताया हो सकता है उन्होंने कभी बताया ही ना हो। तो चलिए देखते हैं। सो ओपन माइंडेड होके ये रीडिंग देखिएगा। ओके, और पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। ओके, कुछ भी फिक्स नहीं है। सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहें, कोई डिसीजन ले लें, कोई कंक्लूजन ले लें, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चलिए सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। उनका नाम ले सकते हैं, उनकी फ़ोटो दे सकते हैं। ओके, सो अपने पार्टनर पे फोकस करें। जिनके लिए भी आप अपने दिमाग में जिनको रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उनको फोकस करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग, कल रात की रोमांटिक फीलिंग या ऑल ओवर उनके पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, ओह, 4 ऑफ कप्स। चाइल्डहुड आपके ये पार्टनर हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत लंबा अरसा साथ रहा है। बचपन से आप दोनों ने शायद एक दूसरे को देखा है, या आपके बेस्टी हो सकते हैं। चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप है। आप दोनों ने एक दूसरे की ग्रोथ को, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, काफ़ी लंबा अरसा गुजारा है। इनको आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कभी कभी आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। विटनेस किया है एक दूसरे को बचपन से, बहुत लंबा अरसा लग रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, जस्टिस, आई थिंक जजमेंट कार्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। एट्स ऑफ वैंड, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक आया है। आई थिंक बहुत लोग जो मेरे व्यूअर्स इस समय जो लोग रीडिंग देख रहे हैं और जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे पिकअप हुई है, जो इंट्यूट हो रही है और जिनके लिए मैसेज आए हैं, हो सकता है आप लोगों का कुछ ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सेपरेशन वाले लोग कुछ ज़्यादा आई थिंक इस रीडिंग को देख रहे हैं, या जो भी व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं वो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन वाले देख रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन कोई ना कोई फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं।
मे बी आपके पार्टनर कोई लॉयर हो सकते हैं, लॉ डिपार्टमेंट से कोई काम करते हों, कोई जज का हो सकते हैं। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, आप दोनों का कोई स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा, हर किसी से मैच नहीं होगा, बहुत कम लोगों से हो सकता है किसी से मैच हो। मे बी आप लोगों का कोई लॉ एंड कोर्ट को लेके कोई केस चल रहा हो, आप दोनों को कोई केस चल रहा हो, या इनका पर्सनल कहीं पे किसी बात को लेके किसी बात को लेके हेयरिंग हो, कोई केस चल रहा हो, फैसले का वेट कर रहे हों, या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपकी इनोसेंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, आपको यूज़ किया है इन्होंने, ओके, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं एक दूसरे के साथ जिसका ये मिसयूज़ कर रहे हों। हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, ओके। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स इनको फैसला करने के लिए कह रही है। इन्होंने शायद मिसजज किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है। यूनिवर्स इनको फैसला, कोई सच्चाई इनको दिखा रही है, इनकी गलतियां इनके सामने आ रही हैं, कोई फैसला करने के लिए यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, कोई इनको कर्मा फायर बैक हो रहा है, कार्मिक सिचुएशन है इनकी आपके साथ, ओके। यहाँ वैसे हम ट्रू फीलिंग्स देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आया है। फैसला किया है इन्होंने, ये फैसला ये किया है, इनको आपको ऑफर करना है। एस ऑफ वैंड्स का है, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बड़ी है। इन्होंने ये आप इनके बचपन के दोस्त थे, आप लोग लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है आपके बचपन से दोस्त थे, ये आपके बेस्टी भी रहे हैं, हो सकता है आप पहले दोस्त थे, फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए, या रिलेशनशिप या दूसरे को डेट करने लगे, ऐसा कुछ हुआ है। कमिटमेंट हो सकता है यहाँ कमिट नहीं किया हो, ओके। बट आप लोग काफ़ी, ये रिलेशनशिप मुझे कोई लंबा अरसा लग रहा है, आप लोगों ने एक दूसरे की सक्सेस को, ग्रोथ को विटनेस किया है, अपनी एक दूसरे की लाइफ में बहुत कुछ अप एंड डाउन्स को विटनेस किया है। ये कोई ऐसा रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, ओके। आपने बहुत कुछ दिया है, लिया है, बहुत कुछ शेयर किया है, फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, टाइम हो, लंबा अरसा आपने एक दूसरे के साथ आप रहे हैं। इन्होंने आपकी इनोसेंस, आपके चाइल्ड लाइक बिहेवियर को कुछ मिसयूज़ या कुछ तो ऐसा इन्होंने, आप बेहतर समझ रहे होंगे जिनसे भी ये रीडिंग मैच हो रही हो, कुछ तो है, या तो आप दोनों का कुछ कोर्ट में ऑर्डर चल रहा है, या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। जो सच ये देखना नहीं चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, यूनिवर्स अब इनका ट्रू फेस, रियल फेस इनको दिखा रही है, इनको पुश कर रही है, इनको इनका चेहरा असलियत दिखा रही है, इनकी गलतियां इनको दिखा रही है कि इन्होंने किस तरह आपका यूज़ किया, एक इनोसेंस, एक चाइल्डहुड और इस रिलेशन को ख़राब किया, आपको कैसे, किस तरीके से इन्होंने बिट्रे किया, जो भी आपके साथ इन्होंने किया। यूनिवर्स इनको सबक तो सिखा रही है, और अब ये शायद ये फैसला सुनाना चाहते हैं आपको। अगर तो ये आपसे नो कॉन्टेक्ट में, बिल्कुल लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी। एस ऑफ वैंड्स, ये आपसे दोबारा से कमिटेड, सॉलिड आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। अट्रैक्शन इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनके अंदर एक फायर हो रही है, काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, ये चाहते हैं ये आपको अट्रैक्शन, इनके अंदर दोबारा से आपके लिए वो अर्ज महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग्स इनकी डेवलप हो रही हैं आपके लिए। जब ये अपना ये एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ये दोबारा से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ओके। दोबारा से आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ओके। तो ये आपके लिए फ़ैसला करना चाहते हैं। अगर आपसे अभी तक रेजोनेट होता है तो हम और कोशिश करते हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्ड क्यों आए हैं, जिससे कि हमें और बेहतर जान पड़े कि आखिर ये जस्टिस और जजमेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है। जस्टिस और जजमेंट कार्ड इनकी फीलिंग्स में क्यों आया है यहाँ। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। यहाँ 4 ऑफ कप्स किस लिए आया है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है।
हैंगमैन क्लैरिफाई कर रहा है फोर्स ऑफ कप्स को। इन्होंने अपने चाइल्डहुड आपके साथ जो भी सिचुएशन थी, बड़ा लंबा अरसा आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, बट इन्होंने बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इन्होंने आपके बीच में, सही बात है, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, अपने इतने एफर्ट्स किए, इनको बहुत कुछ दिया लिया है, बहुत कुछ इनके साथ शेयर किया है, जिसका इन्होंने आपके और आपको बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक ना इन्होंने आपको लटका के रखा है। सिचुएशन को अपने हिसाब से आपको कोई भी क्लोज़र नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं होंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगी जहां इन्होंने आपको और आपके साथ सिचुएशन को बहुत टाइम से, बहुत अरसे से इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, सिचुएशन को लटका दिया। आपने अगर इनसे कुछ करने को कहा, इन्होंने लटका दिया, सिचुएशन में भाग गए, साइलेंट हो गए, गैप कर लिया, या बिल्कुल उस टॉपिक पे सुनना नहीं चाहा, समझना नहीं चाहा, किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निक इन्होंने यूज़ की, कुछ भी इन्होंने किया, लेकिन सिचुएशन को रोक के रखा अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी लेवल के हिसाब से, अपनी एफर्ट्स के हिसाब से, अपने तरीके से इन्होंने सिचुएशन को रोक के रखा है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने इस तरीके से किया है। जस्टिस कार्ड को 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अर्दी मटेरियल वाले पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने आपकी जगह अपने काम को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, या हमेशा आपको डिले टैक्टिक्स यूज़ की होगी, ये कह के कि अभी ये स्टेबल नहीं है, इनको अभी बहुत कुछ करना है, इनको अपने, भले आपके पर्सन होंगे, बिकॉज आपके पर्सन हार्ड वर्किंग है, ऑलरेडी इनकी लाइफ में पेंटिकल्स देख लीजिए, ये जो आदमी है ये ऑलरेडी इतना काम कर चुका है, लेकिन मज़ीद और काम करने में लगा है, और दूसरा नया प्रोजेक्ट भी ले रखा है। हार्ड वर्किंग है नो डाउट, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन जो है सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, कोई बिना काम काजू है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी। और तो हम देख रहे थे कि आपके पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स, लेकिन यहाँ रोमांटिक तो नहीं आई है, लेकिन एक एहसास ज़रूर आपके पर्सन को हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ, आप थे वो पर्सन जो प्यार डिज़र्व करते थे, लेकिन इन्होंने इनकी फीलिंग्स में, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स में, इनकी फीलिंग्स समझ में आ रही है, इनको एहसास हो रही हैं चीज़ें कि इन्होंने जस्टिस कार्ड, ये थे इतने स्टेबल, हार्डवर्किंग हैं, मानते हैं इनको और भी चीज़ें करनी थी, बट इनके पास इतना इनफ था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते थे, आपके लिए फ़ैसला कर सकते थे, आपको जस्टिस दे सकते थे, आपके साथ सही चीज़ें कर सकते थे, आप जो डिज़र्व करते थे ये आपको दे सकते थे, आपको सपोर्ट दे सकते थे, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, और साथ में आपने काम करने के लिए तो कभी इनको रोका नहीं ना। फिर इन्होंने अगर इसी चीज़ को बहाना बना के आपके साथ गलत किया, इसको एक्सक्यूज़ बना के, इसको बहुत बड़ा करियर, जॉब, फाइनेंस, फैमिली, इसको अगर इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना के आपको ये दिखाया कि ये अभी स्टेबल नहीं है, इनको अभी बहुत कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, पीक तक पहुंचना है, रिच बनना है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये नहीं वो नहीं, अगर इन्होंने इस तरीके से आपको जस्टिस आपके साथ नहीं किया, आपके पार्टनर वही चीज़ सोच रहे थे कि ये थे उस पोजीशन में कि आपके लिए जस्टिस कर सकते थे। आई थिंक आप खुद समझ सकते हैं, जो लोग टैरो कार्ड रीडर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो टैरो कार्ड रीडिंग आप देखते हैं, अदर चैनल पे भी देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंटली देखते रहते हैं उनको कार्ड्स के मीनिंग भी कहीं ना कहीं समझ में आने लगते हैं। ओके, जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कर रहा है। ओके, अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ फैसला क्यों नहीं ये पर्सन कर पाए। ओके, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी, इन्होंने करेज ही नहीं दिखाया, स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाया कि ये आपके लिए कोई फैसला करें, कावर्ड थे। ओके, कावर्ड पर्सन, बहुत ही फट्टू पर्सन जो कह सकते हैं, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट सही में बहुत ही इनमें वो करेज नहीं है जो आपने करेज दिखाया है इनके लिए, ये इनके पास नहीं है। इनके पास आपको सपोर्ट स्टैंड
भले सब कुछ होते हुए भी ये आपके लिए वो करेज नहीं दिखा पाए। इनकी फीलिंग्स में यही था कि ये करेज नहीं दिखा पाए, ये आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, आपको सपोर्ट नहीं कर पाए एज अ मेल हैं चाहे फीमेल हैं। बस जस्टिस कार्ड से यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी निकल के आ रही है। इनको जो आपके लिए करना चाहिए था सही में वो इन्होंने नहीं किया और ये उस चीज़ से भाग गए। ओके, बुज़दिल इंसान है। ओके, करेज नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, इनको एहसास दिला रही है कि तुम में करेज नहीं था, करेज दिखाओ, स्ट्रेंथ लेके आओ, स्टैंड लो, तुम किन्ने क्या बिगाड़ा है वो करो। ओके, एस ऑफ वैंड्स आया था जिसको क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ये ऑफर आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अब समझ में आ गया है कि इन्होंने आपको धोखा दिया और आज ये खुद भी टूट गए हैं। ओके, शायद इन्होंने ये ऑफ़र आपको इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। कई बार आपने इनको चांस दिया है लेकिन फिर भी ये आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं बना पाए, आपको खुश नहीं रख पाए, आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाए, आपको बार बार हर्ट किया। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, गाड़ी जा रही है। आपको कई बार हर्ट किया, आपने शायद इनको कई बार चांस दिया लेकिन इन्होंने जब जब ये आपकी लाइफ में आए इन्होंने आपको मज़ीद हर्ट पे हर्ट कर दिया। एक घाव भरा नहीं दूसरा घाव दे दिया, दूसरा घाव भरा नहीं तीसरा घाव दे दिया। इन्होंने हमेशा आपको इतना ज़्यादा आपकी सोल को हर्ट कर दिया है कि इन्हें पता है आज ये भी हर्ट हैं, इनको भी फील हो रहा है आप शायद इनकी लाइफ में हैं नहीं हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि आप इनकी लाइफ में तो नहीं हैं, या ऐसा कुछ है कि आप में बातचीत तो नहीं हो रही है, डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो ऐसा यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है लेकिन जिस हिसाब से रीडिंग आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रही है। इनको आपकी सिचुएशन अब समझ में आ रही है, ये खुद भी काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है तो आपके पर्सन और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग। सबसे पहला कार्ड आया है, अगर मैं और आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग अगर देखूं द एम्प्रेस कार्ड है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, हम आपके पार्टनर का देख रहे हैं, आपका स्टेटस पता चल रहा है, इन्होंने आपको अपनी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड एज अ बॉयफ्रेंड आप इनकी लाइफ में रहे हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपकी पर्सनालिटी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने हिसाब से जेंडर ले सकते हैं। बट अगर आप मोहतरमा हैं, अगर आप फीमेल हैं, जो कि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, लोगों की नज़र आप पे रहती है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल आप बहुत सॉरी टू से आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर है। ये क्या कोई और भी होगा तो आपके लिए कायल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। भले मैं ये नहीं कह रही कि खूबसूरती का मतलब ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल गोरे, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अमीर हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप जैसे भी हैं, काले हैं, मोटे हैं, वेट कम है, आपका वेट ज़्यादा है, आपका ड्रेसिंग अच्छी है, डजंट मैटर। खूबसूरती का मतलब होता है अंदर से, ओके, नेचुरल ब्यूटी। आप जो इंसान हैं, आप जिस तरीके से रहते हैं, आप जो करते हैं, और हो सकता है आप खूबसूरत भी हों, ब्यूटीफुल भी हों, आपकी स्किन जो हो, आपका लुक जो है ना, लोगों के सामने प्रेजेंट आप जिस तरीके से होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, फायर है, ये मतलब है। ओके,
तो एम्प्रेस कार्ड से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनको ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म थी कि एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ पार्टनर आप इनके लिए परफेक्ट थे। आप वो पर्सनालिटी हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में रखना चाहता है। आपके अंदर वो खूबसूरती है जो जल्दी किसी के अंदर मिलती नहीं है। आप बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। और इन्होंने शायद नोटिस भी किया है कि इनके अलावा कोई भी आपसे मिलता है, देखता है, आपके बारे में जानता है तो आपके लिए अट्रैक्ट हो जाता है, आपके लिए फील कुछ करने लगता है। आपको अप्रोच बहुत लोग करते होंगे, ये बात इनको पता है कि इनके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत लोग होंगे। ओके, सो ये आपके बारे में, इनकी ट्रू फीलिंग्स में बारे में, ये आपके बारे में सोच रहे थे, आप कैसे हैं, क्या हैं, आप कितने भी आपको काफ़ी एडमायर करते थे। आप जिस तरह दिखते हैं, जिस तरह खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह ड्रेसअप होते हैं, उस चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। हाईली अट्रैक्टिव हैं आपकी लाइफ में। लड़ाई झगड़े हुए हैं, इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं। आप दोनों के बीच में इन्होंने फड्डे बहुत क्रिएट किए हैं। इनकी फैमिली हो सकता है, इनकी घर में इनके लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। अगर इनको शायद ये पता है, इनकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो शायद इनको ये पता है कि ये आपको एज अ पार्टनर परफेक्ट जानते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करें। आपके फैमिली के सामने अगर ये आपको लेके बात रखें तो इनकी फैमिली हो सकता है लड़ाई झगड़े करें, इनसे लड़ाई झगड़ा कर सकती है। और इसी चक्कर में हो सकता है इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं। इनकी फैमिली बहुत बड़ी वजह बन सकती है और जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने कभी भी वो करेज नहीं दिखा पाए जो आपके लिए ये स्टैंड लें। कुछ ना कुछ है, इनकी फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा इस समय हो सकता है। इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मे बी इनके घर में आजकल बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हर कोई इनसे लड़ झगड़ रहा है। आपके बारे में अगर इनकी फैमिली में पता है तो आपको लेके सवाल जवाब इनसे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, चाहे इनकी फैमिली हो, क्लोज वन हो, इनके कलीग्स हों, हो सकता है इनके फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, स्पेशली इन द फैमिली। हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं और इनको शायद बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है इसी वजह से कि ये जब आपके साथ होते थे तो आपके साथ सुकून था, आपके साथ वो प्यार था, आपके साथ वो पल वो बिता पाते थे जो इनको शायद अपनी फैमिली की तरफ से नहीं मिलते हैं। इनके फैमिली में हमेशा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट रहता है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है। बट ये जब आपके साथ रहते हैं तो ये अपने आप को पहचान पाते हैं, एक सुकून, एक खुशी आपके साथ मिलती है। हो सकता है आप इनकी लाइफ में वो पार्ट थे, आप एक लौते इंसान थे इनकी लाइफ में जिसके साथ ये अपने खुशी के पल एंजॉय कर पाते थे, क्योंकि इसके अलावा तो इनकी लाइफ में हर कोई इनसे लड़ झगड़ ही रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, इनको ये चीज़ पता है। हो सकता है दूसरों के चक्कर में इन्होंने आपके साथ भी फड्डे कर लिए, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ड्रामा किया है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े कर दिए हैं। शायद दूसरों की जगह से अगर इनकी लड़ाई झगड़े किसी और से हुए, किसी और ने इनको कुछ और कहा, उसका गुस्सा इन्होंने आपके ऊपर उतार दिया, कहीं और से परेशान थे, आपके साथ भी चीज़ें गलत कर दी। तो कुछ तो इन्होंने किया है जिसको लेके ये आपको कुछ ना कुछ सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज होना चाहते हैं। इनको पता है बेवजह में आपके साथ भी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी, आपको बहुत कुछ इन्होंने कह दिया, अपनी लाइफ से जाने दिया। द वर्ल्ड कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, या तो ये ट्रैवल कहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कुछ चीज़ें कंप्लीशन पे भी हैं, कुछ फेज़ है आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में कोई साइकिल है, कोई रिपीटेड साइकिल है, हर टाइम ऐसा ही होता होगा, ये आपका दिल दुखाते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी हो रहा है। रिपीटेड इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला था ना, एक बार आए तो आपको दुख परेशान किया, आपको हर्ट किया, फिर दोबारा चांस मिला, फिर हर्ट किया, 10 बार की बात है। 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये जो दुख भरा फेज़ है, ये जो आपको हर्ट किया है, ये जो फेज़ है, जो दुख है, परेशानी है, आई थिंक इसको होना ही था, ये फेज़ आना ही था, इसको कंप्लीट होना ही था। बहुत ज़रूरी था कि ये एहसास करें और आई थिंक ये कंप्लीशन पे है।
ओके, ये एनर्जी कंप्लीशन पे है, ये दुख है, जो पेन है, जो हर्ट है, ये कंप्लीशन पे है। ओके, ये फेज़ है आपकी लाइफ में जो आया है, जो इनकी लाइफ में आया है, आप दोनों के बीच में आया है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है, चीज़ें शायद बेहतर होंगी। ओके, आप दोनों के बीच में या इंडिविजुअली सही। तो वर्ल्ड कार्ड है, या तो आप घूमने जा सकते हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है इस कंप्लीशन में ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर गए हो, या इनकी जॉब ही ट्रैवल करने वाली हो, जहाँ पे ट्रैवल करना हो, इनकी पोस्टिंग होती हो, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, ये फेज कंप्लीट हो रहा है, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर एक रिपीटेड साइकिल आपके लाइफ में चलती है, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स। रोमांटिक तो नहीं थी, लेकिन हाँ आपके लिए फील ज़रूर कर रहे थे, एहसास ज़रूर इनको हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपको अपने से खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपको अपने से अलग कर दिया है, आपके साथ चीज़ें कुछ हद तक ख़राब कर दी हैं। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, आपके इमोशन, आपकी इनोसेंस के साथ इन्होंने गलत किया है, ना चाहते हुए भी गलत कर दिया। और अब इनको एहसास हो रहा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं कि आपने कैसे एफर्ट्स किए थे और इन्होंने आपके साथ सिचुएशन को हमेशा लटका के रखा, हमेशा चीज़ों को रोक के रखा, कभी भी आपके लिए कोई फैसला नहीं किया, आपको जस्टिस, एक सही डीलिंग, एक सही तरीके से आपको हैंडल नहीं किया, मिसलीड कर दिया, मिस हैंडल कर दिया, मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इनकी लाइफ में हो गए हैं। इन्होंने आपको मिस कर दिया अपनी लाइफ में। आप एकदम परफेक्ट पार्टनर थे, एज अ पार्टनर आपने इनको सब कुछ दिया है, आपने ओ गॉड। तो काफ़ी डीप फीलिंग थी यहाँ पे, रोमांटिक से ज़्यादा काफ़ी डीप रियलाइजेशन था इनको फीलिंग्स में, ये काफ़ी कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच होती है, तो अगर आपके पार्टनर आपकी रोमांटिक फीलिंग के थ्रू, अगर आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द चिल्ड्रन का। मे बी आप दोनों के बीच में, वैसे तो यहाँ चाइल्डहुड 2 बार आया था, 4 ऑफ कप से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, चाइल्ड लाइक का है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आप दोनों बचपन से साथ में हैं, ये आपके बचपन के दोस्त थे। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी बचपना देखा है। आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी एक दूसरे का जो बच्चा है ना, आपने एक दूसरे के चाइल्डहुड ट्रामा को भी हील किया है। कुछ बचपन के ऐसे वुंड्स हैं आप दोनों ने, जो एक दूसरे के साथ आप मिले हैं तो एक दूसरे को हील किया है आपने। इनके बहुत सारे चाइल्डहुड पेन है जो आपने उनके हील किए हैं, तो इनको आपके साथ ये अपना बचपना जी पाते हैं। आपके सामने ये बच्चे बन के रहते होंगे, बहुत ही बचपना करना, ज़िद करना, आपको पैम्पर करवाना खुद को इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मे बी ये आपको एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एज अ प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं। इनको लगता है आप दोनों ने जो ज़िंदगी जी है, इनको मतलब ऐसा लगता है इनको, इन्होंने अपने बचपने को बाहर निकाला है। ये जो अंदर से ट्रू सेल्फ है, वो शायद आपने ही इनको पहचाना है। ओके, या मे बी आप लोग अगर मैरिड हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं और आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या आप सेपरेट हो गए हैं, तो मे बी आप दोनों के बच्चे इसमें बहुत बड़े वजह बन सकते हैं। अगर आप में से कोई एक मैरिड है और उसके बाद इनका रिलेशन आपके साथ है, एम्प्रेस की सिचुएशन में आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी या आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप सेपरेटेड हैं, विडो हैं और आपका कोई बच्चा भी है, और उसके बावजूद आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या ये आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मे बी शायद आपके बच्चे इनके लिए दिक्कत कर रहे हैं, या इनके अगर बच्चे हैं
तो हो सकता है बच्चे बहुत बड़ी वजह यहाँ पे बन सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको कोई कमिटमेंट ये देना नहीं चाहते। बिकॉज यहाँ मैसेज ये भी आया है, स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा, सबसे मैच नहीं होगा। अगर आपकी सिचुएशन इस तरीके से है या आपके पार्टनर की सिचुएशन आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई बच्चे हैं, फैमिली वाले पर्सन हैं, तो आपसे मैच होगी। या आपकी लाइफ में आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में बच्चे हैं, या आप सेपरेट डिवोर्सी हैं और आपकी लाइफ में आपके बच्चे भी हैं, तो एक बहुत बड़ी वजह आप दोनों के बीच में चिल्ड्रन बन सकते हैं। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय योर चिल्ड्रन। ओके, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज होगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ये मैं दोबारा बता रही हूँ। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? आपके पार्टनर देखिए आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप इनसे दूर हो गए हैं और आप अनसेफ फील करने लगे हैं क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट कर लिया और आपने काफ़ी खुद को अगर प्रोटेक्ट कर लिया इनसे, आप इनकी लाइफ से चले गए हैं या आपने डिस्टेंस कर लिया है, छोड़ दिया है, तो ये आपको विश्वास दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप खुल के इनसे प्यार कर सकते हैं। अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आप सेफ़ रहेंगे, इनकी तरफ से कोई भी हार्म इनकी तरफ से अब नहीं होगा, तो आप बिल्कुल सेफ़ है कि आप इनको चांस दें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, मे बी इनकी तरफ से कुछ रेड फ्लैग आपने पकड़े हैं, आपने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, आपने इनकी कुछ चीज़ों को पकड़ा है, इनके झूठ को पकड़ा है, इनको चीट करते हुए पकड़ा है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है, इनको पता है कि आपने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, बहुत सी चीज़ें इनकी आप जान गए हैं, आप इनके रेड फ्लैग समझ गए हैं, आपने इनके रेड फ्लैग नोटिस कर लिए हैं। ओके, तो ये आपको वही कहना चाहते हैं और हो सकता है यही रेड फ्लैग्स और इतने बार इनकी सच्चाई आपको पता चल गई है जिसकी वजह से आप रिजर्व हो गए हैं, इनकी लाइफ से चले गए हैं और इनके रिपीटेड पैटर्न से आप परेशान हो गए हैं, इनके इस तरीके की हरकतों से आप परेशान हो गए हैं, इसीलिए आपने खुद को रिजर्व कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है और इनसे अलग हो गए हैं, सेपरेशन ले लिया है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया, डिस्टेंस ले लिया। वही इसीलिए कि आपसे कह रहे हैं फ्री योरसेल्फ। ये आपसे यही कह रहे हैं कि देखिए खुद को इतना कंट्रोल मत करिए, खुद को इतना रिजर्व मत करिए इनसे। ओके, खुद को अगर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, आप इनको बिल्कुल सिक्योर कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और तो ये आपसे वही कहना चाहते हैं कि ऐसा मत करिए, खुद पे होल्ड और इतना स्टक मत होइए, खुद को थोड़ा फ्री करिए। और ओके, ये चाहते हैं कि एक्चुअली आप इतना ज़्यादा खुद को शायद प्रोटेक्ट करने लगे कि इनके लिए एक्चुअली बड़ा दिक्कत हो गया है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से ये ऑफ़र करें, अप्रोच करें, क्योंकि इनको कोई ज़रिया शायद नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रही है कि ये किस तरह आखिर आपकी तरफ बढ़ें। तो इनकी फीलिंग्स में यही है कि ये जान गए हैं कि इनका ट्रू कलर आपके सामने आ गया है, आपकी खामियां इनकी जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं, इनका झूठ आपके सामने आ गया है, आपको पकड़ लिया है। ओके, तो ये आपको दिलासा दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी ट्रू फीलिंग्स और क्या हैं आपके लिए, और क्या ये आपसे कहना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के थ्रू, और क्या सोच रहे थे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ये आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। ओके, ये जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, एज अ एम्प्रेस कार्ड मैंने ऑलरेडी कहा, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप अपने ऊपर जब भी काम करते हैं, खुद के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के लिए कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, अपनी ग्रूमिंग करते हैं, अपना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाते हैं, इनको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, एक मैग्नेटिक एनर्जी इनको पुल करती है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं उस टाइम पे, और ये चीज़ इनको काफ़ी अट्रैक्शन फील कराती है। फ्लर्ट का कार्ड है, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं भाई, देख लीजिए। रिट्रीट, दोबारा से आपको जमा जोड़ करना चाहते हैं, ऑफ़र वाली बात आ गई। एस ऑफ वैंड्स आया था, अट्रैक्शन इनकी काफ़ी बढ़ी है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट करना चाहते हैं, दोबारा से पहल करना चाहते हैं,
बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग, अपनी अट्रैक्शन जो ये आपके लिए फील करते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। सेम वही कार्ड है, रिट्रीट। दोबारा से चीज़ों को फील करना चाहते हैं, दोबारा से जैसे फर्स्ट डे से ये आपसे मिले थे, जिस तरह आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय किया था, ये चाहते हैं वो पल वापस आ जाएं। ये कोई ऐसा बटन दबाएं जिससे कि ये वापस जाएं और जो इनसे गलतियां हुई हैं, जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, उन चीज़ों को बिल्कुल रिमूव कर दें और ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कीप एन ओपन माइंड। ओके, ये आपसे वही कहना चाहते हैं, इनको पता है कि आपसे ये बात बोलना चाहते हैं कि हाँ, आप दोनों के में डिफरेंसेस हैं। इनको पता है आप इनसे अलग हैं और आप ये चाहते हैं कि आप भी जानें कि आप दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो जिस तरीके से भी हैं, ओपन माइंड होने की ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे को मानते हैं कि जैसा हमें पार्टनर चाहिए था वैसे हम दोनों नहीं हैं। इनको जिस तरीके से पार्टनर चाहिए था, हो सकता है आप वैसे हो, लेकिन आपको शायद जो पार्टनर चाहिए था वैसे ये नहीं है। ओके, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, चीज़ें चेंज है। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन आप इनसे मिले। चीज़ें आपने जब बहुत क्लोजली जानने की, जब आप इनको जान पाए, आपने कई सालों से आप इनके साथ हैं और जब धीरे धीरे इनकी चीज़ें आपके सामने रिवील हुई, इनके ट्रू कलर से हुए, आप इनको बहुत डीप डाउन जब आपने इनको जाना, तो आप शायद जान पाए कि आप जो चाहते थे एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है इनके। मगर फिर भी, और ये बात ये भी इनको भी पता चली कि आप किसी और टाइप के पार्टनर को चाहते थे अपनी लाइफ में, डिज़र्व करते थे, लेकिन ये आपकी लाइफ में आ गए। बट ये फिर भी कहना चाहते हैं कि ओपन माइंड रखिए और हम दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों को मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, चीज़ों को सुधार करना चाहते हैं। इन्होंने पता है चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं आप दोनों के बीच में। सो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनके ट्रू मैसेजेस फीलिंग के तौर पे आपके लिए, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। तो चलिए, अगर आपसे ये रीडिंग कहीं तक मैच हो रही हो, कुछ भी आपसे मैच हो रहा हो, आपको लगता है कि आपके पार्टनर में आपके ये ऐसी ही सिचुएशन है, आप गेस कर सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं उनकी फीलिंग को। तो कुछ भी आपसे मैच अगर हो रहा हो पर्सनली आपसे, तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, सेपरेशन वाले लग रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ सिचुएशन लग रही है। तो इसलिए मैं गाइडेंस लूँगी कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ये सब फील कर रहे हैं आपके लिए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक ही कार्ड में लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। यू आर रेडी का कार्ड है। ओके, ओके, अगर तो आप इनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ आप मे बी इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जो यहाँ पे गाइडेंस निकली है, मैं उसी तौर पे कह रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या किया है, आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं। अगर यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, कोई आपके पार्टनर ने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, बहुत कुछ आपके साथ गलत नहीं कर दिया है, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर रेडी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम है। ओके, अगर आपकी सिचुएशन नहीं सही है और आप नहीं चाहते इनसे बात करना, तो इट्स अप टू यू। बट यूनिवर्स आपसे कह रही है, अगर आप अपने लिए कुछ फैसला करना चाहते हैं, देन यू आर रेडी। अगर आप अपने लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तब तो आप बिल्कुल रेडी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके लिए करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आप किस सिचुएशन में कर सकते हैं। ओके, अगर तो आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इनको चांस दे सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको ये फील होता है तो आप रेडी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से परमानेंट जाना चाहते हैं, देन यू आर रेडी, आप जा सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, इट्स अप टू यू।
बट यू आर रेडी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ फैसला ले रहे हैं, कोई डिसीजन आपने लिया हुआ है, सो यू आर रेडी, आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब आप अपना डिसीजन, अपना चीज़ें अपनी बेहतर जानते होंगे, क्या आपके दिल जहन में चल रहा है। सो यूनिवर्स की तरफ से आपको हरी झंडी दिखाई जा रही है। फिर भी आप जो भी फैसला करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, जिससे कि आप अपने लिए पर्सनली इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। सबसे, हर किसी से रेजोनेट सब कुछ नहीं करता है, और हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना भी करे, पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे तो कुछ ना कुछ मैच करता ही है, किसी ना किसी से तो एनर्जी मैच होती ही है, तभी टैरो कार्ड की रीडिंग निकल के आती है। ओके, सो सब एनर्जी का खेल होता है, और टैरो कार्ड अपने आप, बिकॉज हम देख लीजिए, हमने स्टार्टिंग की थी ट्रू रोमांटिक फीलिंग की, लेकिन यहाँ पे तो डीप इमोशन रियलाइजेशन आपके पर्सन का निकलते आया फीलिंग में। तो इट्स डिपेंड्स ऑन टैरो। ओके, जो भी एनर्जी फील होगी, जो एनर्जी ट्यून इन होगी, जिससे मैच होगी, वही कार्ड निकल के आते हैं, और वैसे ही एनर्जी मैच होती है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, और गाइडेंस भी मैंने आपको दी। ओके, मैसेज। सो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, मैच हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, जैसा मैं हर बार कहती हूँ। प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि मेरी रीच बढ़े, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। सो लव यू ऑल, बाय बाय।